हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज मैं आपके लिए ये वीडियो परिवार पहचान पत्र को लेकर बना रहा हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि परिवार पहचान पत्र में जो सब्मिट का ऑप्शन है वो गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है। वो ऑप्शन अभी लाइव है। जिसको भी अपनी आईडी सबमिट करवानी हो वो सबमिट करवा सकता है। और दोस्तों, अब आप ये कहेंगे इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, अपनी फैमिली आईडी और आपका ओटीपी लगेगा। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आपके कई लोगों के ये सवाल होंगे कि हमारी जो फैमिली है उसमें मैं अकेला ही निकलना चाहता हूँ, उससे अकेला सप्लीट होना चाहता हूँ, या आपके किसी एक मेंबर को उस आईडी से सप्लीट होना है, उस आईडी से अलग होना है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि फैमिली आईडी में से सिंगल मेंबर की फैमिली आईडी नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि डिलीट ऑप्शन नहीं चालू है, ओनली सप्लीट ऑप्शन चला है। सप्लिट का मतलब दोस्तों यह है कि जिसको भी आपको हटाना है अपनी आईडी, जो उस मेंबर की जो है वो नाम कट के एक नई आईडी क्रिएट हो जाती है, उसको सप्लिट बोलते हैं। यानी कि नई आईडी में से एक नई आईडी क्रिएट करना, उसको सप्लिट कहा जाता है। अगर आपका केस ऐसा है कि आपकी वाइफ यूपी से है और उनका नाम अभी ऐड नहीं हुआ है, तो आप पहले अपनी वाइफ को अपनी फैमिली आईडी में ऐड करवा लीजिए, आप उनका हरियाणा का एड्रेस करवा के। और उसके बाद आप खुद दोनों, जो आप हस्बैंड वाइफ हो, वो दोनों फैमिली आईडी से सबमिट हो सकते हो, आपकी नई फैमिली आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों, दूसरा कंडीशन ये है कि कुछ लोगों की शादी जो है हरियाणा से ही हुई है, किसी अन्य जिले से, आसपास से। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको मर्ज का ऑप्शन अभी चालू नहीं है। मर्ज का ऑप्शन अगर चलता तो उस केस में आपका मर्ज हो सकता था। लेकिन दोस्तों, अभी ये सबमिट का ऑप्शन चला है, तो इस केस में सबमिट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इधर से दो मेंबर अगर सबमिट भी हो जाते हो और दो मेंबर उधर से, तो आपकी दोनों की नई नई आईडी क्रिएट हो जाएगी। फिर भी आप इधर नई आईडी में रहोगे और उधर भी अलग आईडी में रहेंगे। तो आप ऐसा मत कीजिए। आप अपने अगर दो मेंबर अगर फैमिली आईडी में हो, हस्बैंड वाइफ, तो भी आप सबमिट हो सकते हो। अगर आप यूपी से शादी हुई है आपकी, तो भी आप सबमिट करवा सकते हो, उनको ऐड करवा के उनके बाद सबमिट करवा कर। तो दोस्तों, अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपकी जो शादी है वो हरियाणा से ही हुई है और उसमें आपकी वाइफ अभी फैमिली आईडी में नहीं आई है, तो एक केस दोस्तों ऐसा होता है। अगर आपकी जो वाइफ है वो किसी भी कास्ट से, और अगर उनकी फैमिली आईडी की इनकम 1,80,000 थी, और अगर आपकी शादी अभी अभी हुई है, लगभग 6 महीने के अंदर अंदर ही हुई है, तो दोस्तों आप शगुन योजना को अप्लाई कर सकते हो। शगुन योजना से पहले आपका जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, जिसके थ्रू आप अपनी आईडी अलग करवा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी शादी को ज्यादा मंथ हो चुके हैं और 6 महीने का टाइम बीत चुका है, तो आप उस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हो। उसके उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन बचता है कि आप अपना जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो अप्लाई कर सके, मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई कर सके। और मैरिज सर्टिफिकेट बनते टाइम ही उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि क्या आप अपनी सेपरेट फैमिली चाहते हो, आप अपनी फैमिली आईडी को सेपरेट करना चाहते हो। तो दोस्तों, उस केस में आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उससे आपकी फैमिली आईडी अलग हो जाएगी। और दोस्तों, कोई भी तरीका नहीं ऐसा है कि जिससे आपकी फैमिली आईडी अलग हो सकती है इस केस में। बाकी सबमिट का ऑप्शन अभी लाइव है। जिसको भी अपनी आईडी सबमिट करवानी है, जिनकी मेंबर ज्यादा हो चुके हैं, फैमिली बड़ी हो चुकी है, वो अलग अलग करवा सकते हैं। एक आईडी में से 3 आईडी भी करवा सकते हैं, 2 आईडी भी करवा सकते हैं। हाँ, हेड को आप नहीं निकाल सकते। हेड के बिना जितने भी मेंबर रहेंगे उनको आप अलग अलग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यही बताना था मैंने आज की इस वीडियो में। अब जो सबमिट ऑप्शन है वो लाइव हो चुका है, और आपको अगर अपनी आईडी सबमिट करवानी हो तो करवा सकते हो। नियर अटल सेवा केंद्र पे जाकर आप अपनी आईडी सबमिट करवा सकते हो। और दोस्तों, साथ के साथ में ही आपकी आईडी निकल जाती है। 1-2 दिन का समय लगता है वेरीफाइड होने का। और दोस्तों, कुछ लोगों के सवाल ये है कि हमारी आईडी में इनकम जो है वो कम आनी चाहिए। मेरे पास भी काफी लोग आए और वो बोलते हैं कि हमारी आईडी सबमिट करने के बाद उसमें मेरी इनकम जो है वो कम से कम करना। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फैमिली आईडी को सबमिट जब हम करते हैं, तो आपका सारा जो डाटा है वो पुराने वाली आईडी का वो नए वाली आईडी में शिफ्ट हो जाता है। मतलब कि जो आपकी इनकम, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका ऑक्यूपेशन वगैरह था, जो भी कुछ था, आपकी डिटेल्स जितनी भी थी, वो सभी नई आईडी में ट्रांसफर हो जाती है। तो हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते उससे। तो ऐसा मत सोचिए कि हम आपकी इनकम कम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने अपनी इनकम कम भी करानी है, तो आप एडीसी ऑफिस या बीडीपी ऑफिस में कंप्लेंट दे सकते हो, एक एप्लीकेशन दे सकते हो कि मेरी इतनी इनकम नहीं है। तो वो आपके फिजिकल वेरिफिकेशन करिए, आपके फोन करके बातचीत करके वो आपकी इनकम को कम कर सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपकी इनकम को कम कर दें।
और अभी जो इनकम की रिक्वेस्ट से इनकम कम भी नहीं हो रही है। तो आप अगर आपकी इनकम गलती से गलत चढ़ गई है या लोकल कमेटी ने आपकी गलत इनकम चढ़ा दी है, तो आप नियर अपने जो बीडीपीओ कार्यालय या एडीसी ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद ही आपका इनकम का समाधान हो पाएगा। तो दोस्तों आप सबमिट करवा सकते हो अपनी आईडी। सबमिट का ऑप्शन लाइव है और सबमिट होने के तुरंत बाद ही आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाइड भी शो होने लगती है, लगभग 1 या 2 दिन बाद। और जो दोस्तों आपके पास कॉल भी आ सकती है आपकी इनकम के रिगार्डिंग, आपकी कास्ट के रिगार्डिंग। और दोस्तों जो आपका राशन कार्ड है, अगर आप 180 लाख के क्राइटेरिया में आ जाते हो, यानी गरीब रेखा के क्राइटेरिया जो है 1,80,000 तक जो है उसमें आ जाते हो, तो आपका जो राशन कार्ड है वो भी बन जाएगा और आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो भी बन सकता है। तो दोस्तों अपनी फैमिली आईडी सबमिट करवा लीजिए, अभी ऑप्शन लाइव है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी अन्य वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख पाए। धन्यवाद दोस्तों।